गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के ये वीडियो मैं लाई हूँ स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे कि मैम शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स का जो लिस्ट है वो आया है नहीं आया है। कुछ का क्वेरीज आ रहे थे कि मैम शॉर्ट लिस्टेड का जो लिस्ट है वो हम सर्च कैसे करेंगे जामिया वेबसाइट पे। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे इस बात को लेकर के भी कि उनका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में पीएचडी एडमिशन होना है, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का क्या कोई अलग से लिस्ट आता है या नहीं आता है, या फिर वो अपना जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो उनका जो पेपर आएगा वो किस ढंग से वो डाउनलोड करेंगे। तो मैं ये सब आज आपको बताऊंगी। हालांकि एक वीडियो में इसके पहले भी लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको टोटल सब कुछ बताई हूँ कि इसका जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो पीएचडी का है इंटरव्यू डेट्स वो कब से शुरू होंगे, पीएचडी प्रपोजल कब तक सबमिट होंगे, कब लास्ट डेट है। लेकिन शायद अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो फिर से आप इसको देख लीजिए। इसमें मैं और भी कुछ चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया का जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था वो उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। आप जा करके अपने वेबसाइट पर, जो जामिया की वेबसाइट है, और जहां पर आपने यूजर आईडी डाल करके और पासवर्ड डाल करके आपने फॉर्म फिलअप किया था, फिर वहीं पर आपको जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको रिजल्ट चेक कैसे करना है। अगर आपने एंट्रेंस दिया है जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी का, तो आपको एंट्रेंस का रिजल्ट चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अलग से कोई आपका रिजल्ट घोषित नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि वेबसाइट पर आपका कोई लिस्ट जारी किया जाएगा, आपका उसमें नाम मेंशन होगा तो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि हमारा अभी तक कोई कॉल लेटर नहीं आया इंटरव्यू के लिए। कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं हमारा एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है और हमारा अभी तक कुछ पता नहीं है, हम क्या करें। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि हमारा इस लैंग्वेज में है तो क्या हमारा इंटरव्यू इसी लैंग्वेज में होगा। कुछ का मेरे पास आया मैसेज कि मैम प्रपोजल कितने कॉपी सबमिट करने हैं डिपार्टमेंट में। कुछ का था कि प्रपोजल के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं डिपार्टमेंट में क्या। तो मैं ये सब बताऊंगी, और फिर कैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कैसे आपको एडमिशन लिस्ट आएगा, कैसे एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम है या नहीं वो चेक कैसे करेंगे आप, वो सब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है। गूगल पे जाके आपको admission.jmi.ac.in टाइप करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आएगा वो, उसके बाद आपका ये खुलकर आएगा ये पेज जो हमारे सामने में है अभी, ठीक है। ये पेज आपका खुलकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली admission.jmi.ac.in पर आपको यहीं जाना है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स कई बार गलत वेबसाइट पे चले जाते हैं, क्योंकि जामिया मिलिया का भी कुछ अदर वेबसाइट भी है, वहां पे चले जाते हैं, जैसे jmi.ac.in भी है, admission.jmi.ac.in पर है। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है admission.jmi.ac.in पे, ये वाली देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका ऐसे खुलकर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप को पीएचडी का रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर पीएचडी, देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है पीएचडी एप्लीकेंट्स लॉगिन 2000 एकेडमिक सेशन 2026 to 27, यानी कि वैसे कैंडिडेट्स जिसने इस साल अप्लाई किया 2026 से 27 के लिए, तो उनको यहाँ पर अपना यूजर अगर आपने नहीं रखा है सेव करके, तो आप कहीं ना कहीं आपको अपने जो क्रेडेंशियल है उसको आपको रखना पड़ता है। अगर भूल गए हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको ये चीज रखना पड़ता है, ठीक है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। तो यूजर नेम में आपने जो कुछ भी डाला होगा, योर, यहाँ पे लिखा हुआ है योर रजिस्टर्ड ईमेल इज योर यूजर नेम। बहुत आसान है, यानी कि आपका जो यूजर नेम है वही आपका जो है आपका जो ईमेल है वही आपका यूजर नेम है। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल डाल सकते हैं यूजर नेम के जगह पर। फिर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड आपको वही डालना है जो पासवर्ड आपने लॉगिन करके फॉर्म फिलअप किया है, तो वो आपको रखना पड़ता है उसको काफी हिफाजत के साथ, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा जो दिया हुआ है, कैप्चा को आप डालेंगे, फिर इस तरह से आपका खुल जाएगा, ठीक है। साइन इन करेंगे, फिर साइन इन करते ही आपका स्टेटस शो करेगा वहाँ पोर्टल पे। वहाँ पे लिस्ट
नहीं, आपका वहाँ पर एक एडमिट कार्ड की तरह एक पेपर रहेगा, वहाँ पर उसको आपको डाउनलोड करना होता है। तो डाउनलोड जब आप करते हैं उस पेज को, तो देखिए उसमें दो तरह का रहता है। एक, अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो आपको ये लिखा होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो एंट्रेंस में के लिए होता है, ठीक है, लेकिन तब भी आप जो एंट्रेंस जिनको नहीं देना है उनके लिए इससे आता है, ठीक है। और जो लोग को एंट्रेंस देना होता है तो उनको तो एग्जाम डेट उस पर मेंशन किया जाता है, और क्वालिफाई है तो फिर वो दिया जाता है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, उस पर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ से आप दोनों तरह है। तो आप अगर चेक नहीं किए हैं तो आप चेक कर लीजिए। अब टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि इनकी जो सबमिट करने का जो टाइम है प्रपोजल का, वो बहुत ही क्लोज आ रहा है, 2-3 दिन बस बचे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अभी खुद ही रिसेंटली डिपार्टमेंट विजिट की हूँ, और खुद ही मैं वहाँ पे बात की हूँ, और मैं पता करके ही आपको बता रही हूँ कि इसकी जो डेट है सबमिट करने की आपकी बहुत कम है। और वैसे यहाँ पे आपको नोटिस भी दिया गया हो। अगर हम नोटिस पे बात करते देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है नोटिस, ठीक है। देखिए नोटिस में क्लियरली जो लिखा हुआ है वो पूरा वही लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं जो ये निकालते हैं एक बार कैलेंडर, इसी को फॉलो करती है जामिया मिलिया इस्लामिया, ऐसा नहीं कि इसमें आपको कुछ भी चेंजेस हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डेट है, रिसर्च प्रपोजल्स टू बी सबमिटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, यानी जो भी डिपार्टमेंट में आपने सबमिट की है उसका लेटेस्ट बाय 22 जुलाई, यानी कि आपको 22 जुलाई तक आपको सबमिट कर देनी है आपको पीएचडी प्रपोजल, है ना। स्टूडेंट्स के मन में हमेशा सवाल था कि मैम कितने कॉपीज प्रपोजल सेंड करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि पीएचडी प्रपोजल डिपार्टमेंट में सेंड करनी भी होती है इंटरव्यू से पहले। तो मैं इसलिए आपको बता दे रही हूँ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप सबमिट नहीं करेंगे डिपार्टमेंट में पीएचडी प्रपोजल तो आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा, हो सकता है आपको इंटरव्यूज में नहीं बैठने दिया जाए। तो इसलिए आपको सेफ साइड लेकर के आपको चलना पड़ता है। अगर 22 जुलाई है तो 22 जुलाई तक लेटेस्ट आप सबमिट कर दीजिए डिपार्टमेंट पर। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मैम कितने कॉपीज डिपार्टमेंट को सबमिट करने हैं, तो देखिए आपको 10 कॉपीज सबमिट करने हैं, यानी आपका जो प्रपोजल होगा उसका 10 कॉपीज। एक प्रपोजल आपका यूजुअली कितना 12 से 13-14 पेज का होता है, क्योंकि आपको जो वर्ड लिमिट होता है इसका, इस पर मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ कि एक आइडियल वर्ड लिमिट पीएचडी सिनॉप्सिस लिखने का क्या होता है। तो आपको 4000 to 6000 हमको लेके चलना पड़ता है। 4000 to 6000 वर्ड्स में अगर आप लिखते हैं तो आपका एक अच्छा सिनॉप्सिस बनता है। वैसे सिनॉप्सिस के रूल के हिसाब से 3000 भी चलता है, वैलिड माना जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा अगर आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपके पीएचडी सिनॉप्सिस से वर्ड लेंथ से आपको जज किया जाता है कि अगर आपका सिनॉप्सिस बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो वहाँ जो पैनल होते हैं, एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं पैनल में, तो उन्हें लगता है कि आपने काफ़ी स्टडी डेप्थ में जाकर स्टडी की है, फिर जाकर आपने पीएचडी प्रपोजल को लिखा है और काफ़ी वर्ड्स में लिखा है, आपने सेकेंडरी मटेरियल्स बहुत सारा डाला है, तो वो खुश हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप पीएचडी प्रपोजल लिखें। अभी आपके पास 2-3 दिन जो भी है, अगर नहीं सबमिट किए हैं तो थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव पीएचडी प्रपोजल को बना लीजिए, ठीक है। और एक बात और है कि इसको जो पीएचडी प्रपोजल है उसको किस फॉन्ट में लिखना, कितना फॉन्ट होना चाहिए, तो आपको 12 फॉन्ट में होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन में ही आपको लिखना है, ठीक है। जब आप जैसे टाइप करते हैं ना कोई वर्ड्स को प्लेन पेज पे, तो वहाँ पर आप कोई भी लेते हैं फॉन्ट साइज 12, 14, 16, तो आपको 12 लेना है फॉन्ट साइज पीएचडी प्रपोजल के लिए, और टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है, और आपको डबल स्पेस में लिखना है, सिंगल स्पेस में नहीं लिखना है। फिर पेज जब आप लिख लेते हैं, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले से ही, पीएचडी मेरे आप चैनल पर जाकर के आप देख भी सकते हैं, वैसे मैं बता भी दूंगी लास्ट में, ठीक है। वहां पर है कि पीएचडी प्रपोजल आपको कैसे लिखना है। फिर एक और वीडियो भी है कि पीएचडी प्रपोजल सबमिट करने के बाद जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बनाई हुई हूँ वीडियो, सो आप देख सकते हैं। सो आपको जो इंटरव्यू है, अब इंटरव्यूज टू बी कंडक्टेड बिफोर CRC DRC, दैट इज
27 जुलाई 2026 टू 31 जुलाई 2026। सो इसमें आपका डेट्स में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि डेट एक्सटेंड करेगा, नो, द डेट इज नॉट गोइंग टू एक्सटेंड है। द डेट इज ओनली 27 जुलाई टू 31 जुलाई। हाँ, इसके बीच जो है आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपकी कॉल होती है, यानी इंटरव्यू होती है पीएचडी की। जैसे अगर आपका वो लिस्ट होती है, उसमें मेंशन होता है आपका कि आपका किस डेट पे है इंटरव्यू, यानी 27 को हो सकता है, मे बी आपका 28 को हो सकता है, मे बी आपका 29 को हो सकता है, मे बी 30 को हो सकता है, मे बी 31 को भी हो सकता है, यानी कि वो आपके ही पेपर पे मेंशन होगा। ठीक है, ये आपको दूसरा कोई नहीं बता सकता। देन लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टू बी डिस्प्लेड, आपको 3 अगस्त टू 5 अगस्त तक डिस्प्लेड हो जाएगी सिलेक्शन लिस्ट। जो स्टूडेंट्स का पीएचडी में सिलेक्शन होना है उनका ये आपको जारी कर दिया जाएगा 3 अगस्त से 5 अगस्त। और इसी डेट के बीच में आपका एकदम आ जाता है, डेट बिल्कुल इधर से उधर आपका नहीं होगा। 3 को भी आ सकती है, 4 को भी आ सकती है, या लेटेस्ट 5 तक आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका एडमिशन फॉर्मेलिटीज जो है वो आपका 6 to 7 अगस्त तक आपका हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स के मन में होता है कि पीएचडी इंटरव्यू में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आपका जो पीएचडी प्रपोजल है वो पहले से ही वहाँ सबमिट होगा, तो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। बट आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है फ्रॉम 10th टू आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, या अगर आपने एमफिल करी है तो एमफिल की मार्कशीट सर्टिफिकेट 10th से लेकर के, और पोस्ट ग्रेजुएशन या एमफिल की है तो वहाँ तक दोनों ले जाना है, मार्कशीट प्लस डिग्री। जैसे 10th का डिग्री, 10th का मार्कशीट, फिर 11th 12th की मार्कशीट, 12th की जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, अगर एमफिल की है तो उसकी नेट की, फिर अगर आपने कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, वरना आपको उस कैटेगरी में वो इंटरव्यू नहीं लेंगे और आप फिर वंचित हो जाएंगे इंटरव्यू से। रिस्ट्रिक्शन होता है ये। ठीक है, कैटेगरी आपको लेकर ही जाना है, तभी आपको इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तब। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका भी वेरिफिकेशन आपको उस दिन किया जाता है, इंटरव्यू के दिन, है ना, वो डिस्ट्रिक्ट। तो काफ़ी स्ट्रिक्टली जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है, और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको फिर से रिटर्न कर दिया जाता है तुरंत ही वेरिफिकेशन करके। ठीक है, उस टाइम नहीं लिया जाता है। लेकिन जब आप इंटरव्यू के बाद जब सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तब क्या होता है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कर दिया जाता है। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लिया जाता है, लेकिन उसके पहले सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, कॉपीज जो होती है फोटोकॉपी, यानी कि फोटोकॉपी भी आपसे वो लेते हैं उस टाइम। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर लेते हैं सिलेक्शन लिस्ट में जब नाम आ जाता है तो, क्योंकि वो आपको उस टाइम क्या होता है, एक स्लिप देते हैं, एडमिशन स्लिप, उससे आपका एडमिशन होता है। फिर एडमिशन के बाद आप डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वहाँ पे डाल देना है, वो अपने लॉकर में रख देते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल नहीं मिलते हैं, 2 to 3 मंथ्स के बाद ही मिलते हैं, अगर अर्जेंट है तब, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो फिर अब जो एडमिशन के टाइम है तो फिर आपको वैसे ही सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, लेकिन उस समय एक और बढ़ जाता है, वो है आपका एफिडेविट। एफिडेविट एक बनानी होती है। ये एफिडेविट आपको कहाँ बनता है वो भी मैं बता देती हूँ। ये जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 4 पे बनता है ये एफिडेविट, जो इंडियन बैंक के पास है। ठीक है, ये इंडियन बैंक के पास एफिडेविट बनता है। कुछ नहीं जाइएगा आप, हाथ के हाथ वो बनाकर आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एनओसी लगता है। एनओसी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एनओसी वगैरह आपको देना होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको देने होते हैं। और उसके बाद आपको एक वो एडमिशन स्लिप इस तरह की आपको देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ, अगर आपको दिख रही है तो इस तरह की एडमिशन स्लिप देंगे। ठीक है, जैसे आपका नाम होगा और फिर आपको प्रोविजनली एडमिटेड टू, उस टाइम एमफिल पीएचडी के प्रोग्राम एक साथ होती थी तो वो लिखा गया था। ठीक है, ऐसे। एंड आपको टॉपिक फिर यहाँ पर दिया जाएगा और इसी तरह से एक आपको स्लिप बना के दिया जाएगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लिप होता है, डॉक्यूमेंट जो कि आपको रखना होता है फॉर द एंटायर लाइफ। ठीक है, तो ये आपको स्लिप तब मिलती है जब आपका एडमिशन आपको हो जाता है ऑथेंटिकली जामिया मिलिया इस्लामिया में, तब मिलती है ये। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है कि ये तो 1 ईयर जो है
वह आपका प्रोविजनली एडमिशन होता है। ठीक है, प्रोविजनली एडमिशन होता है, वो इसमें आपको लिखा भी रहता है। जब एडमिशन स्लिप मिलता है तब आपको प्रोविजनली लिख कर ही देते हैं, यानी कि आपका जब कोर्स वर्क हो जाता है तब आपका जो एडमिशन है वो ऑथेंटिक माना जाता है। 1 ईयर के बाद जब आपका पीएचडी का टॉपिक है अप्रूव कर दिया जाता है, फिर आपको वहाँ से रिसर्च करना आप शुरू करते हैं। तो ये सारा आपको फॉर्मेलिटीज़ करने पड़ते हैं जामिया मिलिया में पीएचडी एडमिशन के लिए। तो यही है सारा। स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे थे कि मैम शॉर्ट लिस्टेड की लिस्ट अभी तक नहीं जारी किया गया, कुछ कह रहे हैं कि हमारा एग्जेम्प्टेड में नहीं हो रहा। तो ये सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। तो मुझे लगा कि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि चेक करना कैसे करना है। उन्हें लग रहा है कि शायद ऐसे ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, वेबसाइट पर कहीं से भी पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पोर्टल पे जाना पड़ेगा, जो अभी मैं बताई हूँ admission.jmi.ac.in पे जाना है। वहाँ से जो मैं बताई हूँ लॉगिन करना है आपको। पीएचडी एप्लीकेंट्स का जो यूज़र नेम है आपका वो डालना है, पासवर्ड डाल के फिर आपको वहाँ पर खुद ही स्टेटस शो करेगा कि आपका एंट्रेंस क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ पे शो करेगा। अगर आपका लिस्ट में नेम है तो आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, नहीं तो आप नहीं जा पाएंगे। या अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो एग्जेम्प्टेड का आपका एडमिट कार्ड आएगा, और उस एडमिट कार्ड को लेकर के आप जाएंगे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के दिन, तो आपको इंटरव्यू देने दिया जाएगा। क्योंकि आप एग्जेम्प्टेड में अगर आप हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। एग्जेम्प्टेड है मतलब आप ऐसे ही इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं ही, 100% आप एलिजिबल है आप। तो इसलिए अगर एग्जेम्प्टेड हैं तो यू कैन टेक योर एडमिट कार्ड एंड यू गो टू अटेंड फॉर द इंटरव्यू। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। थैंक यू। कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना है आपको एडमिशन के रिलेटेड, आप हेजिटेशन मत रखिए, आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।